आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 9th के इंग्लिश पोएट्री का 3rd चैप्टर द 7 एजेस ऑफ मैन जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है को पढ़ेंगे। यह कविता विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ली गई है। इस कविता में विलियम शेक्सपियर ने संसार को एक रंगमंच तथा लोगों को नाट्य प्रस्तुत करने वाला बताया। जिस भांति एक नाटक में पात्र बारी बारी से आते जाते रहते हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग पात्र की भूमिका निभाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य पृथ्वी पर आता जाता रहता है और समयानुसार अपनी प्रस्तुति प्रदर्शित करता है। चलिए इस बहुचर्चित कविता को पढ़ते हैं। पोएम की पहली लाइन, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज है, एक क्या है, रंगमंच है। रंगमंच किसे कहते हैं? जिसपे लोग पात्र होते हैं उसको नाटक करते हैं। कि जैसे आप स्कूल के फंक्शन में ही देख लेंगे, जो बच्चे नाटक वाटक प्रस्तुत करते हैं ना, जो मंच बना होता है उसी को रंगमंच कहते हैं। एंड द ऑल मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और जितने भी आदमी औरत हैं, केवल मेयरली माने केवल, प्लेयर हैं, प्लेयर माने खिलाड़ी हैं, और सभी आदमी केवल क्या है, खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी का मतलब पात्र हैं, मतलब जो नाटक प्रस्तुत करते हैं वो हैं। सभी आदमी और औरतें क्या हैं, पात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड इंट्रेंस, वे अपने प्रस्थान और आगमन रखते हैं। मतलब कि एक आता है तो दूसरा जाता रहता है। जैसे मंच पर आप देखे होंगे, आपके भी स्कूल के फंक्शन में नाटक चला है तो एक बच्चा आता है और वो अपना बोलता है, फिर वो जाता है कपड़ा बदल के, या दूसरा कोई बच्चा आता रहता है। तो यही कार्यक्रम चलता रहता है इस जिंदगी में कह रहा है। अब देखिए, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट, कह रहा है कि एक आदमी अपने समय में बहुत से रोल निभाता है। एक आदमी अपने समय में बहुत से रोल निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एज, और उसके जो एक्ट हैं, जो उसके कार्य हैं, उनको 7 चरणों में विभाजित किया गया है। जैसे आप देखे होंगे कि नाटक चला है आपके स्कूल में, एक बच्चा जाता है तो अपना परफॉर्मेंस देकर जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि वही बच्चा किसी और, मतलब बच्चा बना हुआ तो अगले में बाप बनकर आ जाए, तो ऐसे करते हुए चलता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन जो है वो आता जाता रहता है, और उसकी क्या क्या क्रियाएं हैं उसको शेक्सपियर ने 7 चरणों में बांटा है। उन चरणों को हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए पहला क्या चरण है, एट फर्स्ट, पहले में द इन्फेंट, पहले चरण में जो मनुष्य आता है वो नवजात बच्चा रहता है, जो बच्चा जन्मा हुआ होता है ना, वो होता है। फिर म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेज आर्म, वो क्या करता है, सिसकता है और उल्टियाँ करता है। इन नर्सेज आर्म, नर्स की बाहों में क्या करता है, वो सिसकियाँ करता है और उल्टियाँ करता है। अब देखिए, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, तब उसके बाद, मतलब पहला तो चरण है कि वो पैदा हुआ, सिसकिया उल्टियाँ कर रहा है, ये पहला। अब देन उसके बाद क्या, दूसरा चरण, द वाइनिंग स्कूल बॉय। क्या होता है कि वाइनिंग स्कूल बॉय उसे कहते हैं जो बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता है ना, जो वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगता शुरू में बच्चे ना, तो उसको कहते हैं वाइनिंग स्कूल बॉय। वो एक वाइनिंग स्कूल बॉय की रहता है जो पढ़ने का, जिसको नहीं मन का। विथ हिज स्टेचल, वो अपने बस्ते के साथ, अपने बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, वो अपने बस्ते के साथ और सुबह की जो उसकी शाइनिंग फेस होती है, चमकदार मुख होती है, उसके साथ। क्रीपिंग लाइक स्केन, क्रीपिंग माने होता है रेंगना, लाइक स्नेल, और इस वो रेंगता, घोंघे की तरह क्या करता है, रेंगता है। क्या करता है, रेंगता है। अनविंगली टू स्कूल जाते समय वो घोंघे की तरह क्या करता है, धीरे धीरे जाता है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। अब आगे देखिए, एंड देन द लवर, और तब लवर, मतलब तीसरे चरण में वो क्या होता है, लवर होता है, एक प्रेमी की भूमिका निभाता है। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग माने होता है आह भरना। क्या होता है, आह भरना। लाइक फर्नेस, जब प्रेमी प्रेमिका के आह भरते हैं ना, उसको साइंग कहते हैं। लाइक फर्नेस, भट्ठी की तरह वो क्या करता है, आह भरता है। विथ ए वोफुल बैलड, विथ ए वोफुल माने होता है दुखपूर्ण, बैलड में तो होता है गीत, दुखपूर्ण गीत। वह दुखपूर्ण गीत के साथ उसका क्या करता है, आ भरता है। और मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो उसके
उसकी प्रेमिका के भौहों के लिए जो दुखपूर्ण गीत बना होता है उसको उसके साथ वह उसकी आह भरता है। अब देखिए पहले स्टेप में वो बार्न हुआ, जन्म हुआ, दूसरे में स्कूल गया, तीसरे में ये घूमने फिरने की हो गई, प्रेम हो गया। अब जब आदमी युवा अवस्था में एकदम होता है तब अब क्या होता है, फोर्थ स्टेप है देन ए सोल्जर, तब क्या बनता है, एक सिपाही बनता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज, वह विचित्र प्रकार की कस्मों से, वादों से क्या होता है, भरा होता है। एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, और उसकी जो तेंदुआ की तरह क्या होती है, दाढ़ी होती है। क्या होता है, ये युवा अवस्था है, वो सैनिक है और विभिन्न प्रकार की उसने कसम खाई है और उसकी जो तेंदुए की तरह वो दाढ़ी है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उस समय बहुत शक्तिशाली है। जीलियस इन हानर, और सम्मान में क्या है, ईर्ष्यालु है। मतलब किसी और को सम्मान उस समय मिलता है तो क्या करते हैं लोग, ईर्ष्यालु बनते हैं। सडन, अचानक। द एंड क्विक इन क्वेरल, और इस समय क्या होता है कि ये तुरंत लड़ाई झगड़े करने के लिए भी तैयार होते हैं। क्विक माने जल्दी से सीकिंग द बबल रिपुटेशन, बबल मतलब जो बुलबुले की तरह रिपुटेशन होती है, जो सम्मान होती है, उसके चाह के लिए लड़ाई झगड़े करने के पर भी उतारू होते हैं। इवन इन द कैनन माउथ, और यहाँ तक उतारू हो जाते हैं कि वो कैनन माने होता है तोप की मुंह में भी आने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कोई इनको डर नहीं रहता, ये न्यौछावर करने के लिए रहते हैं। ये थोड़े से भी रेपुटेशन, थोड़े से भी सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए 4 चरण समाप्त हो गए हैं, 5वें चरण का शुरू कैसे हो रहा है। एंड देन द जस्टिस, और तब जस्टिस बनता है, न्याय बनता है। जब लोग सब कुछ करके थक जाते हैं, बुढ़ापे का दे समय आता है, तो एक विचार देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और क्या हो रहा है, इन फेयर राउंड बेली, और उस समय क्या होता है कि उसके पेट जो होते हैं गोल, सुंदर गोल मटोल हो जाते हैं। विथ गुड कैपन्स लिंग, क्योंकि वह गुड, बहुत अच्छे मुर्गे, कैपन माते होता है जो खाने योग्य मुर्गे होते हैं, वो क्या हुआ, उसको लीन के उसको खा पिया रहता है, उसके तो एकदम भरे पड़े रहते हैं, भरे रहते हैं। सुनने विथ आई सीवर एंड बियर्ड ऑफ फार्मल कट, उसकी आंखें होती हैं वो सख्त होती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फार्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी होती है फार्मल कट की होती है। क्या होती है, फार्मल होती है। अब देखिए क्या होता है ना कि इस समय उसकी आंखें एकदम सख्त होती हैं, सीरियस रहता है, मतलब सीरियस रहता है, और दाढ़ी क्या होती है एकदम फार्मल कट में रहती है। जैसे युवा रहते हैं तो अपना जैसे मतलब दाढ़ी ओढ़ी ऐसे करते रहते हैं। अब ये इसकी उम्र युवा से ढल रही है तो ये आप फार्मल कट में हो रहा है। अब देखिए फुल ऑफ वाइज साज, ये वाइज साज में कहावतें, ये अच्छी कहावतों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। एंड मॉडर्न इंस्टांसेज, और आधुनिक उदाहरणों से ये क्या हुआ है, भरा हुआ है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वह इस तरह अपना पार्ट, अपनी भूमिका को निभाता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ का ज्ञान हो चुका है, क्या क्या युवा अवस्था में ऐसे ऐसे होता है। तो अब इस एज में, 5वें स्टेज में वो सबको ज्ञान बांटता है। द 6th एज शिफ्ट, जो 6वां चरण है वो आगे बढ़ता है। जो 6वां चरण है आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, इनटू द लीन माने पतले, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। ये किसके साथ बढ़ती है, पतले, वो पतला हो जाता है। एंड लीन माने पतला हो जाता है। एंड स्लीपर्ड, उसके जो चप्पल होते हैं ढीले ढाले रहते हैं, जैसे बूढ़े लोग आ रहा है वो फरे पुराने तरह के पहने रहते हैं। एंड पेंटालून, और वो एक प्रकार के कपड़ा रहता है जो बूढ़े लोग उस समय एकदम लास्ट स्टेज में पहनते, वो ऐसा वैसा पहने रहता है। अब देखिए विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और उसकी जो चश्मे होते हैं उसके कहाँ हो जाता है, नाक पर होता है। बूढ़े लोगों को देखे होंगे अक्सर, उनके चश्मे नाक पर रहते हैं। अब आगे क्या कर रहा हूँ, एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में थैले होते हैं। बगल में थैले से मतलब ये पाउच में थैला नहीं होता, मगर जैसे आप बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनके आप देखे होंगे चाम जो होता है, जो मांस होता है वो धीरे धीरे लटकना शुरू हो जाता है। जब ज़्यादा बूढ़े लोगों को आप देखे होंगे ना, तो उसी को कह रहा है कि उनकी जो मांस है, जो चाम है, वो क्या करें, बगल से लटकना शुरू हो जाते हैं। हिज यूथफुल होज वेल सेप्ड, उसके जो युवा अवस्था के कपड़े हैं वो क्या है, अच्छी तरीके से रखे हैं। होज माने कपड़े होता पहने। ए वर्ड्स टू वाइड, और संसार क्या है, बहुत उसके लिए बड़ा हो गया है। जब युवा था तो वो इधर उधर कहीं चला जा सकता है, अब क्यों नहीं जा पा रहा है, आगे देखते हैं कान। और हिज श्रंक सैंक, क्योंकि उसकी श्रंक माने सिकुड़ गए, सैंक माने पैर, उसके जो पैर क्या हो गए हैं, सिकुड़ गए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो
आदमी जैसे आवाज़ थी, भारी आवाज़ थी, बड़ी आवाज़ थी, टर्निंग अगेन, अब दोबारा चेंज हो रही है, दोबारा परिवर्तित हो रही है, मुड़ रही है। कैसे? टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, जो उसकी आदमी जैसी आवाज़ थी अब बुढ़ापा में क्या हो रही है कि फिर बच्चे जैसे तेज आवाज़ में चेंज हो रही है, बदल रही है। एंड व्हीसल इन हिज, उसके आवाज़ में अब व्हीसल रहती है, पाइप जैसे आवाज़ रहती है, मतलब पतली पतली आवाज़ें और चिल्लाहट टाइप की आवाज़ें अब आती हैं। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब इनमें से अंतिम सीन, मतलब लास्ट स्टेप यानी 7th स्टेप, अंतिम स्टेप में क्या होता है? लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबका अंतिम, जब अंतिम में क्या होता है? दैट इंस दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि उसकी अब क्या होती है, उसकी जो विख्यात हिस्ट्री है वो क्या होती है, विख्यात जो इतिहास रहा उसका समाप्त होता है। इस सेकेंड चाइल्डनेस, और क्या है, ये दोबारा बचपन है। एक तो बचपन आप पैदा हुए थे, अब ये क्या हो जा रहा है, फिर बुढ़ापे में एक बचपना आ जाता है। एंड मेयर ओब्लिवियन, और केवल ये भूलने वाली आदत केवल बची रहती है। आप देखिए, सेंस टीथ, बिना दांत का, सेंस आइज, बिना आंखों का, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद का, सेंसिबिलिटी, और बिना सब कुछ के, मतलब इस तरह से उसकी क्या होती है, जिंदगी समाप्त हो जाती है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको आ गई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।